हेलो फ्रेंड्स, यूरोपियन राजकीय विचारक भाग 2 का ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने बेंथम, जे.एस. मिल, हीगल, मार्क्स और ग्रीन के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर चर्चा की है। अभी उसी में हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं यूरोपियन राजकीय विचारक भाग 2 में। तो ये एक वीडियो में समाविष्ट नहीं हो पाने की वजह से बहुत लंबा वीडियो ना बना के हम लोगों ने इसको 3-4 भाग में डिवाइड किया है। ये थर्ड भाग है। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोपियन राजकीय विचारक भाग 2, बेंथम, जे.एस. मिल, हीगल, मार्क्स और ग्रीन है। नेक्स्ट, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट नोजिक के द्वारा एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया लिखी गई है, रॉबर्ट नोजिक के द्वारा। संपत्ति के विषय में नोजिक की मान्यता है कि व्यक्ति को उसका हकदार होना चाहिए। संपत्ति के विषय में नोजिक मानते हैं कि व्यक्ति को उसका हकदार, संपत्ति का हकदार होना चाहिए। नेक्स्ट, विचारधारा को मिथ्या चेतना के रूप में किसने परिभाषित किया? विचारधारा को मिथ्या चेतना के रूप में डेनियल बेल ने परिभाषित किया। नेक्स्ट, मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? मार्क्स के अनुसार राज्य मनुष्य द्वारा निर्मित संस्था है। नेक्स्ट, मार्क्स और एंजेल्स ने मिलकर किस पुस्तक की रचना की? मार्क्स और एंजेल्स ये दोनों के द्वारा लिखी, मतलब इन दोनों के मिली भगत एक पुस्तक में थी। दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स और एंजेल दोनों द्वारा लिखी गई है। वर्ग संघर्ष राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? वर्ग संघर्ष राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट, मार्क्स ने किस पुस्तक में समाजवादी समाज की स्थापना के लिए निश्चित कार्यक्रम पुस्तक प्रस्तुत किया? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने समाजवादी समाज की स्थापना के लिए एक निश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। नेक्स्ट, मार्क्स की मृत्यु कब हुई? मार्क्स की मृत्यु 1883 में 1883 में हुई। ग्रीन का जन्म कब हुआ? ग्रीन का जन्म 1836 में, मतलब कि 1836 में हुआ। ग्रीन किस देश का रहने वाला था? ग्रीन इंग्लैंड देश का रहने वाला था। कौन सी पुस्तक ग्रीन द्वारा नहीं लिखी गई है? इसका मतलब कि ये 3 पुस्तकें ग्रीन द्वारा लिखी गई है और द लॉजिक पुस्तक जो है वो ग्रीन द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट, ग्रीन के दार्शनिक विचारों का मुख्य स्रोत है ए और बी दोनों, मतलब कि यूनानी साहित्य और जर्मन आदर्श, यह दोनों को ग्रीन के दार्शनिक विचारों का स्रोत माना जाता है। किसने ह्यूमन के अनुभववाद तथा स्पेंसर के विकासवादी सिद्धांत का विरोध किया? ह्यूमर और स्पेंसर दोनों के सिद्धांतों का विरोध किसने किया? ग्रीन ने किया। ग्रीन ने ह्यूमर के अनुभववाद तथा स्पेनर के विकासवाद सिद्धांत का विरोध किया। किसने? ग्रीन ने। ग्रीन ने सुखवाद की धारणा का खंडन करके किसका समर्थन किया? ग्रीन ने सुखवाद की धारणा का खंडन करके किसका समर्थन किया? आएगा नैतिकता का। नेक्स्ट, नैतिकता का समर्थन किया। नेक्स्ट, राज्य के विषय में ग्रीन का विचार है कि राज्य साध्य न होकर साधन है। राज्य के विषय में ग्रीन का विचार है कि राज्य साध्य न होकर एक साधन है, एक साधन है जिसका उपयोग करके हम कार्य कर सकते हैं। राज्य के विषय में ऐसा कौन मानते थे? ग्रीन मानते थे। ग्रीन के अनुसार संसार में किन तत्वों की प्रधानता है? ग्रीन के अनुसार संसार में सभी तत्व मतलब मानव आत्मा, जगत तत्व, परम तत्व, ये सभी तत्वों का एक खुद का मूल्य होता है। नेक्स्ट, किसने कहा कि स्वतंत्रता किसी कार्य को करने की
क्षमता की शक्ति है। ग्रीन ने कहा कि स्वतंत्रता किसी कार्य को करने की क्षमता की शक्ति है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने योग्य कार्यों करने का निश्चयात्मक अधिकार है। यह एक विधान है, वाक्य है कि स्वतंत्रता दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने योग्य कार्यों को करने का निश्चयात्मक अधिकार है। यह कथन किसका है? स्वतंत्रता की यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह ग्रीन विचारक ने दी थी कि स्वतंत्रता दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने योग्य कार्यों को करने का निश्चयात्मक अधिकार है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता को मानव चेतना की एक विशेषता किसने बताया? स्वतंत्रता को मानव चेतना की एक विशेषता ग्रीन ने बताया। अधिकारों के संबंध में ग्रीन की धारणा है कि अधिकार मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है। अधिकार मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है। यह धारणा अधिकारों के संबंध में ग्रीन ने प्रस्तुत की है। नेक्स्ट, ग्रीन के अनुसार अधिकार किन तत्वों से मिलकर बना है? ग्रीन के अनुसार अधिकार ए और बी दोनों तत्वों मतलब कि व्यक्ति की मांग और समाज की स्वीकृति, व्यक्ति की मांग और समाज की स्वीकृति, यह दोनों तत्वों को मिलाकर बना है। क्या? ग्रीन के अनुसार ये दोनों तत्वों को मिलाकर बना है अधिकार। नेक्स्ट, किस विचारक ने प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का खंडन करके अधिकारों को नैतिक बताया? ग्रीन विचारक ने प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया और अधिकारों की धारणा का खंडन किया और अधिकारों को नैतिक बताया। प्राकृतिक कानून के विषय में ग्रीन की धारणा कि मनुष्यों को प्राकृतिक कानूनों का पालन करना चाहिए। ग्रीन के प्राकृतिक कानून के विषय में ग्रीन की धारणा थी कि मनुष्यों को प्राकृतिक कानून का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, राज्य के कार्यों पर ग्रीन का विचार है कि कार्य होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सकारात्मक और नकारात्मक। राज्य के कार्यों पर ग्रीन का विचार है कि कार्य कैसे होने चाहिए? सकारात्मक नकारात्मक ये दोनों प्रकार के कार्य ग्रीन के अनुसार राज्य के कार्यों पर ग्रीन के विचार ऐसे थे कि राज्य का कार्य सकारात्मक भी होना चाहिए, नकारात्मक भी होना चाहिए। सकारात्मक कार्य से ग्रीन का अर्थ है कि सकारात्मक कार्य में कौन कौन से कार्य होने चाहिए? ये सकारात्मक कार्य में ग्रीन का अर्थ है कि करने योग्य कार्यों को राज्य करने दे। मद्य निषेध के संबंध में ग्रीन का कहना है कि राज्य इस संबंध में कानून लागू करे। मद निषेध मतलब कि दारू पीने के संबंध में ग्रीन क्या बोलते हैं कि राज्य इस संबंध में कानून लागू करे। जैसे गुजरात में कानून लागू है कि कोई भी ना ये मद निषेध नहीं कर सकता है, वहाँ पे मद निषेध प्रतिबंधित है। और वही दूसरे राज्यों में शराब पीना प्रतिबंधित नहीं है, कानून उस पर लागू नहीं है कि आप शराब खरीद या बेच नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ पे खरीद और बेच के ऊपर कानून लागू है कि आप खरीद बेच नहीं सकते और जाहिर स्थलों पर शराब पी भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, राज्यों को तो वही मद निषेध के संबंध में ग्रीन का भी वही कहना है कि राज्यों को इस संबंध में कानून लागू करना चाहिए। यह ग्रीन का विचार था। राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। किसने कहा? यह कथन ग्रीन ने कहा कि राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्रीन के अनुसार राज्य समाजों का समाज है। राज्य क्या है? तो समाजों का समाज है। अंतर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना का ग्रीन समर्थन करते हैं। नेक्स्ट, युद्ध के विषय में ग्रीन का कहना है कि युद्ध एक नैतिक अपराध है। युद्ध के विषय में ग्रीन का कहना है कि युद्ध क्या है? युद्ध एक नैतिक अपराध है। राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। यह किसने कहा? यह ग्रीन ने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है।
ग्रीन के अनुसार नागरिकों को किस परिस्थिति में राज्य का विरोध करने का अधिकार है? ग्रीन के अनुसार नागरिकों को यदि राज्य नागरिकों की आत्मोन्नति को संभव नहीं बनाता, मतलब कि उसकी आत्मोन्नति संभव नहीं है, तो वैसे नागरिकों की इस परिस्थिति में राज्य का विरोध करना चाहिए नागरिकों को। नेक्स्ट, ग्रीन के अनुसार सामान्य इच्छा का अर्थ है सामान्य हित की सामान्य चेतना। नेक्स्ट, मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है। यह कथन किसका है? बारकर का है कि मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है, बारकर के अनुसार। नेक्स्ट, सामान्य इच्छा का निर्माण किस प्रकार होता है? सामान्य इच्छा का निर्माण वास्तविक इच्छा और यथार्थ इच्छा, ये दोनों को मिलकर सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। नेक्स्ट, ग्रीन स्वाधीनता की सृष्टि के लिए बल का प्रयोग करता है, किसका कथन है? बारकर का कथन है कि ग्रीन स्वाधीनता की सृष्टि के लिए बल का प्रयोग करता है। नेक्स्ट, ग्रीन के विचार में व्यक्ति राज्याज्ञा का पालन क्यों करता है? राज्य आज्ञा जो है उसका पालन क्यों करता है व्यक्ति ग्रीन के अनुसार? सामान्य हित की आकांक्षा के कारण ग्रीन जो है वो व्यक्ति की राज्य आज्ञा का पालन करता है। नेक्स्ट, किन विचारों का मिश्रण ग्रीन के सिद्धांतों में मिलता है? उपरोक्त सभी इसमें आएगा। तत्वमीमांसा, राजनीति दर्शन, नीति शास्त्र, यह तीनों विचारों का मिश्रण मिलकर ग्रीन के सिद्धांत में सम्मिलित है। ग्रीन जितना अरस्तु का अनुयायी है उतना प्लेटो का नहीं, जितना कांट का अनुयायी है उतना हीगल का नहीं। यह किसका कथन है? सर एर्नेस्ट बारकर का यह कथन है कि ग्रीन जो है जितना अरस्तु का अनुयायी है उतना प्लेटो का नहीं है और जितना कांट का अनुयायी है उतना हीगल का नहीं है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का मूल मंत्र आत्मनिर्णय है, किसने कहा? ग्रीन ने कहा कि स्वतंत्रता का मूल मंत्र आत्मनिर्णय है। नेक्स्ट, राज्य का ऐसा कोई सकारात्मक नैतिक कार्य नहीं है कि वह अपने सदस्यों को गलत बनाए, इसका नकारात्मक नैतिक कार्य है उन बाधाओं को निराकरण करना जो उन्हें उन्नत बनाने से रोकती है। यह किसने कहा? बारकर ने कहा। विश्व के मूल में एक ही आध्यात्मिक तत्व है, वह शाश्वत चैतन्य है। यह कथन ग्रीन का है कि विश्व में मूल एक ही आध्यात्मिक तत्व है और वह शाश्वत चैतन्य है। नेक्स्ट, ग्रीन एक ऊंची उड़ान लेने वाला आदर्शवादी तथा यथार्थवादी था। यह कथन बारकर ने कहा कि ग्रीन एक ऊंची उड़ान लेने वाला आदर्शवादी तथा यथार्थवादी था। नेक्स्ट, लेक्चर ऑन द पब्लिकेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन किसकी रचना है? लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑब्लिगेशन किसकी रचना है? ग्रीन की रचना है। नेक्स्ट, निम्न में से ग्रीन दंड के किस सिद्धांत को स्वीकार करता है? उपरोक्त सभी उसमें आएगा। प्रतिशोधात्मक दंड, प्रतिरोधात्मक दंड और सुधारात्मक दंड, ये तीनों दंड का ग्रीन जो है यह सिद्धांत को स्वीकार करता है। नेक्स्ट, राज्य की दृष्टि पुण्य और पाप पर नहीं बल्कि अधिकारों और अपराधों पर रहती है। यह किसका कथन है? राज्य की दृष्टि पुण्य और पाप पर नहीं बल्कि अधिकारों और अपराधों पर रहती है, यह कथन ग्रीन का है। ग्रीन ने व्यक्तिगत संपत्ति के विषय में कहा कि नियंत्रित व्यक्तिगत संपत्ति उचित है। किसने कहा कि ग्रीन ने उदारवाद को एक रूढ़िकार
एक रूढ़िकार विषय की अपेक्षा एक विश्वास में परिवर्तन कर दिया। यह कथन वेपर ने कहा है कि ग्रीन ने उदारवाद को एक रूढ़िकार विषय की अपेक्षा से एक विश्वास में परिवर्तन कर दिया। किसके विषय में कहा जाता है कि वह ऑक्सफोर्ड में नैतिक दर्शन की पीठ पर बैठा है। ग्रीन को ऐसा कहा जाता है कि वह ऑक्सफोर्ड में नैतिक दर्शन के पीठ पर बैठा हुआ है। किस विचारक को अंग्रेजी आदर्शवाद का पिता कहा जाता है? ग्रीन विचारक को अंग्रेजी आदर्शवाद का पिता कहा जाता है। राज्य एक नैतिक संस्था है जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। यह कथन ग्रीन का है। ग्रीन ने राज्य की विधि को नकारात्मक बताया है। रुकावटों की रुकावट बताया है ग्रीन ने राज्य की विधि को। ग्रीन ने राज्य के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो ग्रीन ने राज्य के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया है। राज्य के कौन कौन से कार्य ग्रीन ने बताए हैं? तो राज्य के रचनात्मक और निषेधात्मक ये 2 कार्य ग्रीन ने बताए हैं। ग्रीन की मृत्यु कब हुई? 1882 में ग्रीन की मृत्यु हुई। ग्रीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय में कहा कि इन्हें पूरी मान्यता दी जाए। नेक्स्ट, संपत्ति मनुष्य को स्वाधीन जीवन के अधिकार की एक उपसिद्धि है। यह किसने कहा? ग्रीन ने कहा कि संपत्ति मनुष्य के स्वाधीन जीवन के अधिकार की एक उपसिद्धि है। नेक्स्ट, युद्ध अनिवार्य नहीं पर एक विपत्ति है जिसका कारण शासकों की महत्वाकांक्षा है जो अविकसित राज्य का लक्षण है। किसका कथन है? ग्रीन का कथन है कि युद्ध एक अनिवार्य नहीं पर एक विपत्ति है जिसका कारण शासकों की महत्वाकांक्षा है जो अविकसित राज्यों का लक्षण है। नेक्स्ट, राज्य द्वारा बनाए गए नियमों के पालन में ही यथार्थ स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि राज्य व्यक्ति का विरोधी होकर न स्वयं उसके संकल्प की उपज है। किसने कहा? ग्रीन ने कहा। यहाँ पे हम अपना ये जो वीडियो है उसे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। यूरोपियन राजकीय विचारक भाग 2 में यहाँ तक था, 619 तक क्वेश्चन तक यूरोपियन राजकीय विचारक भाग 2 था। अभी नेक्स्ट जो हम लेंगे उसमें आएगा आधुनिक राजनीतिक विचारक भाग 1, जिसमें आएंगे लेनिन, माओ और ग्रामस्की।